नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी। निर्वाचन आयोग के पत्र पर बात संभव माना जा रहा है। यहां पर ईसी के पत्र को लेकर संशय की स्थिति लगातार जारी है। सीएम पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त राजभवन में उनकी मौजूदगी, राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात होगी और निर्वाचन आयोग के पत्र पर बात यहां पर संभव बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त राजभवन पहुंच रहे हैं और ये लंबे समय के बाद, अगर हम कहें, लगातार लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी थी और दोपहर के 2:10 हो रहे हैं और सीएम आवास से ये जो सामने आप देख रहे हैं जो कारकेड है वो सीधे राजभवन के लिए आ रहा है। अब ये देखना होगा कल जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जो कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं, और उसके ठीक बाद आज अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और जब वो बाहर आएंगे तो ज़रूर उनसे बात करने की कोशिश होगी। ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि 25 अगस्त से अगर हम बात करें तो राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और राजभवन ये दोनों ही केंद्र बिंदु में रहा। और इतने लंबे अंतराल के बाद जब आज भी मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं है, इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। तो आप समझ लीजिए कि इसके क्या मायने होंगे। और यह भी देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो क्या राजभवन में जो राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और जो बातचीत हुई उसके बारे में भी क्या वो मीडिया से अपनी बातें करते हैं, अपनी बात साझा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्यूट बच्ची का वीडियो शेयर कर उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। इस वीडियो में ये छोटी सी बच्ची अपने दोस्तों संग एक्ट्रेस के सुपरहिट गाने सामी सामी पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। नन्ही श्रीवल्ली का ये डांस इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज फिल्म भले ही पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी लोगों के ऊपर इसका क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। क्या बड़े, क्या बॉलीवुड स्टार और क्या बच्चे, हर किसी के ऊपर इसका फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। खासकर फिल्म का सामी सामी गाना, जिसके डांस स्टेप और लिपसिंग पर लगातार वीडियो बन रहे हैं। अब इसी कड़ी में आप इस क्यूट सी बच्ची का डांस देखिए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। स्कूल ड्रेस में सामी सामी गाने पर मजे से डांस कर रही ये प्यारी बच्ची अपने स्टेप और अपनी अदाओं से सबका दिल जीत रही है। ये वीडियो किसी स्कूल में डांस रिहर्सल के दौरान का लगता है। बैकग्राउंड में अन्य बच्चे भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच में क्यूट लड़की ने गाने को लिपसिंग करके पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस किया है। इसके अलावा वो पूरी तरह से गाने के हुक स्टेप को कॉपी करती हुई नजर आई और अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान बनाए रखी। दिल छू लेने वाला ये वीडियो को पुष्पा की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने शेयर किया है। साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना इंटरनेट सेवी हैं। वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना ने इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हुए कुछ ऐसा ढूंढा कि वो इसे अपने फैंस के साथ शेयर करने से खुद को नहीं रोक सकी। सर्फिंग के दौरान अदाकारा रश्मिका के हाथ एक क्यूट वीडियो लगा, जिसमें ये छोटी सी स्कूल गर्ल अपने दोस्तों संग एक्ट्रेस के सुपरहिट गाने सामी सामी पर थिरकती दिखाई दी।
वीडियो में इस क्यूट सी बच्ची के एक्सप्रेशन और डांसिंग स्टेप्स देखकर एक्ट्रेस भी अपना दिल हार गई। अदाकारा ने इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरा दिन बन गया, मैं इस क्यूट सी बच्ची से मिलना चाहती हूँ, मैं कैसे मिलूं? स्कूल के प्लेग्राउंड में डांस रिहर्सल का ये वायरल वीडियो इतना इम्प्रेसिव और जबरदस्त है कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपका मन तो नहीं भरने वाला है। लोग इस नन्ही श्रीवल्ली के परफॉर्मेंस को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है। हजारों लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। इंटरनेट यूजर्स इस नन्ही श्रीवल्ली की सराहना करते हुए दिल और प्यार के इमोजी भी रिएक्शन के तौर पर डाल रहे हैं। सामी सामी गाने पर इस क्यूट बच्ची का जबरदस्त डांस सोशल मीडिया पर छा गया है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज मूवी 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर उभरी और अब इस फिल्म के पॉपुलर गाने पर जबरदस्त डांस करने वाली ये क्यूट बच्ची इंटरनेट पर नन्ही श्रीवल्ली बनकर उभर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के हजारीबाग जिले से चौंकाने वाली तस्वीर कैमरे की नजर में कैद हुई। चौपारण प्रखंड के दनुआ स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में एक लंगूर पिछले एक हफ्ते से छात्र छात्राओं के साथ हर रोज क्लास में अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा है। लंगूर की गतिविधियां कौतूहल का विषय बन गई हैं। क्लास में उसकी मौजूदगी का वीडियो और तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। आप भी देखिए। बाहर चलो, चलो ना, चलो, चलो ना, चलो, चलो बाहर चलो। एक राजा का सम्मान सिर्फ उसकी सीमा में होता है, लेकिन एक विद्वान को हर जगह सम्मान मिलता है। ज्ञान एक बड़ी संपत्ति है, इसे ना तो रिश्तेदार बांट सकते हैं और ना चोर चुरा कर ली जा सकता है। ये संपत्ति दान देने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। क्लास में बच्चों के साथ पढ़ने की जिद ठान कर आया ये लंगूर भी शायद ज्ञान की संपत्ति का मर्म जान गया है। टीचर चलो बाहर चलो, चलो ना, चलो कहकर इस लंगूर को क्लास से आउट करना चाहते हैं। चलो बाहर चलो, चलो ना, चलो, चलो ना, चलो, चलो बाहर चलो। पर अपने अज्ञान का ज्ञान ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ अंश है। संभवतः इस लंगूर को भी अपने अज्ञान का एहसास हो गया है और वो उसी को दूर करने के लिए हर रोज स्कूल चला आता है और क्लास में बैठकर बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगता है। एक लंगूर में पढ़ाई के लगन की ये चौंका देने वाली तस्वीरें हजारीबाग की हैं। चौपारण प्रखंड के दनुआ मध्य विद्यालय में ये लंगूर सुबह 9 बजे स्कूल खुलते ही विद्यालय के परिसर में पहुंच जाता है और अमूमन शाम में छुट्टी के बाद ही यहाँ से निकलता है। बिना नागा किए ये लंगूर बीते एक हफ्ते से रोज स्कूल में हाजिरी लगा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि लगातार स्कूल आ रहा ये लंगूर बीते शनिवार को भी आया और 9वीं क्लास में बैठकर शिक्षक की बात ध्यान से सुनता रहा। रविवार को छुट्टी थी, फिर सोमवार को ये लंगूर फिर से समय पर स्कूल पहुंच गया और बारी बारी से अलग अलग क्लास में गया। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे आया और 7वीं क्लास में आकर आगे वाली बेंच पर बैठ गया। शुरुआत में बच्चे और टीचर लंगूर से डरते रहे और उसे भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन लंगूर डटा रहा। प्रिंसिपल ने स्कूल की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग से लंगूर को पकड़ने की गुहार लगाई। वन विभाग के लोग लंगूर को पकड़ने के लिए स्कूल भी पहुंचे। उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की गई। ध्यान विचलित करने के लिए पटाखे भी छोड़े गए, पर चालाक लंगूर वन विभाग के हाथ नहीं आया। थक हार कर वो लौट गए। पर आश्चर्य देखिए कि पकड़े जाने का खतरा टल जाने के बाद लंगूर अगले दिन फिर स्कूल पहुंच गया।
स्कूल के शिक्षक इस लंगूर की हरकत से हैरान भी हैं और एक हद तक परेशान भी। ये लंगूर सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि क्लास शुरू होने से पहले स्कूल की असेंबली भी अटेंड करता है। इस दौरान उसने स्कूल के साउंड सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा दिया। पता नहीं इस मध्य विद्यालय से लंगूर का क्या नाता है, जाने क्यों वो एक स्टूडेंट की तरह यहाँ हर रोज पहुँच जाता है। ये सवाल सबके लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। स्वाभाविक ज्ञान जन्म से आता है, जबकि नैमित्तिक ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें माता पिता, शिक्षक, आचार्य और ग्रंथों के अध्ययन, चिंतन और मनन से प्राप्त करना पड़ता है। प्राकृत का दिया स्वाभाविक ज्ञान इंसानों की अपेक्षा जानवरों में अधिक होता है, जबकि नैमित्तिक ज्ञान में मनुष्य आगे है। इसलिए वेद मनुर्भाव का उद्घोष करते हुए हमसे कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करके मनुष्य बनो। शायद ये लंगूर भी अपने स्वाभाविक ज्ञान से ऊपर उठना चाहता है, तो देखते हैं ये जिद उसे कहां पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से जावेद खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा का सबसे खास पहलू यह है कि इसी दिन नामीबिया से 8 चीते भारत की धरती पर कदम रखेंगे। कुनो नेशनल पार्क में चीतों के आगमन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम फेज में हैं। भारत की धरती से लगभग 7 दशक पहले लुप्त हो चुका चीता एक बार फिर देश की धरती पर अपनी फुर्ती और बिजली की रफ्तार से फर्राटा भरने आ रहा है। भारत और नामीबिया सरकार के साथ हुए करार के मुताबिक आगामी 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन वाले रोज चीतों का एक दल भारत की धरती पर उतरने वाला है। 16 सितंबर को एक स्पेशल प्लेन से चीते नामीबिया से निकलेंगे, जो 17 को जयपुर पहुंचेंगे। उसी दिन एक हेलीकॉप्टर के जरिए इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा, जिसके बाद पीएम मोदी इन चीतों को देश को सौंपेंगे। इस दल में कुल 8 चीते आ रहे हैं। जिनमें 5 मादा और 3 नर हैं। इन्हें लाने के लिए भारत की ओर से बाकायदा एक टीम नामीबिया के लिए रवाना हो गई है। वैसे तो इन चीतों को कार्गो में रखकर भी लाया जा सकता था, लेकिन पीएम मोदी का मानना था कि इन खास मेहमानों को यात्रा में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इन्हें चीते के रंग में रंगे इस स्पेशल प्लेन में लाया जा रहा है। चीतों के आने के बाद उन्हें एक बाड़ी में रखकर 30 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। इस दौरान उनके व्यवहार, सेहत और एडेप्टेबिलिटी पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। वे यहाँ के माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं। 1 महीने बाद इन चीतों को 1 वर्ग किलोमीटर में बनी बाड़ी में छोड़ा जाएगा। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद तीसरे चरण में उन्हें कुनो में खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चीतों के रखरखाव, स्वास्थ्य, भोजन और उनके अनुकूलन को लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की ओर से आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को भी नए मेहमान के पधारने की जानकारी और बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। लोगों को बताया गया है कि आमतौर पर चीतों का इंसानों के साथ कोई टकराव नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चीता इंसानी बस्ती के आसपास दिख जाए तो तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को देनी है। वहीं अगर किसी पशु को चीते की वजह से नुकसान होता है या वो उनका आहार बनता है तो उसे सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। चीतों को भारत भेजने से पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम बाकायदा भारत आकर कुनो नेशनल पार्क का 1 से अधिक बार दौरा किया। ये टीम यहाँ की तैयारियों पर संतुष्टि जता चुकी है। आपको बता दें कि भारत में साल 1947 में आखिरी चीता की मृत्यु हो गई थी और इसके 5 साल बाद 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया
और उसके बाद से भारत में कोई चीता नहीं है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत में पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। इसकी मुख्य वजह शिकार और रहने का ठिकाना न होना माना जाता है। चीता की सर्वाइवल करने के लिए काफी बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। ऐसे में भारत में उन्हें जमीन देना काफी टफ टास्क था, लेकिन 748 किलोमीटर के इलाके में फैला कोनों का मौजूदा एरिया विलुप्त हो चुके रफ्तार के बादशाह का अब नया ठिकाना बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारी बारिश की वजह से इन दिनों नदी नाले उफान पर हैं और इसी उफान के कहर की डरा देने वाली तस्वीर कैमरे ने अपनी नजर में कैद की है, जहां पानी का वेग बाइक ही नहीं बल्कि उस पर सवार 2 चालकों को भी अपने साथ बहा ले गया। आप भी देखिए। अरे वहाँ खींच रहे हैं हमारे, हम नहीं जा घर गुरु जाएंगे भैया। इंडिया जय भवानी। पानी के प्रबल प्रवाह की ये डरा देने वाली तस्वीर भोपाल की है, जहां बैरसिया के बिरहा श्याम खेड़ी गांव के पास एक नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। पानी के प्रबल वेग में फंसे ये 2 बाइक सवार इस मोगालते में थे कि वो आराम से नदी पार कर जाएंगे, पर थोड़ी दूर जाते ही बेपरवाह बहती धार ने इनका भ्रम तोड़ कर रख दिया। नदी का उफान देखिए कैसे इन्हें अपनी धार में धकेल रहा है और ये लाचार होकर बाइक को संभालने में अपनी ताकत लगा रहे हैं। पानी के वेग में बाइक को बचाने का संघर्ष जारी है, पर तेजी से वायरल हो रहे इस तस्वीर में नदी के प्रवाह से ज्यादा इन बाइक सवारों का मोटरसाइकिल प्रेम हैरान कर रहा है। तेज धार का जानलेवा दबाव सहने वाले ये बाइक सवार अपनी जान से ज्यादा बाइक को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोग बार बार उन्हें बाइक छोड़कर अपनी जान बचाने को कह रहे हैं, पर ये बाइक सवार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ड्राइविंग सीट पर बैठा बाइक सवार हैंडल छोड़ने को राजी नहीं है, जबकि उसका साथी बाइक को पीछे से पकड़कर तेज बहती धार से बाइक को खींच लेने की जुगत कर रहा है, पर नदी के तेज उफान के आगे इनकी एक ना चली और अंततः दोनों बाइक सवार बाइक के साथ नदी में समा गए। नदी में गिरते ही उसकी धार दोनों को अपने साथ बहाने लगती है। 2 शख्स जो पहले बाइक को बचाने में जुटे हुए थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए पानी में संघर्ष करने लगते हैं। इसी स्थान पर नदी के इस उफान में फंसे एक दूसरे शख्स का वीडियो भी सामने आया है। वो भी बाइक के सहारे ही नदी को पार करने की फिराक में था, पर उसकी कोशिश पर पानी की तेज धार ने पानी फेर दिया। देखिए कैसे ये शख्स पानी के बहाव में बाइक के साथ बहता जा रहा है। बाइक के मुंह में ये शख्स भी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ने को तैयार नहीं है। तेज धार के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर वो भी अपनी बाइक से चिपका हुआ है और उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, पर शुक्र है कि इसने मौके पर मौजूद लोगों की बात मान ली और अपनी बाइक छोड़कर पानी की तेज धार से बाहर निकल गया। अच्छी खबर ये है कि इस जल प्रलय की चपेट में आए तीनों लोग सुरक्षित हैं और नदी में बहने वाले दोनों युवकों की जान भी बच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।